वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, जब इंसान पूरी दुनिया से हार जाता है, जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं और जब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझने लगती है, तब एक ही सहारा बचता है और वो है भक्ति और प्रभु के चरण। इसलिए प्रिय भक्तगणों, आज की ये पवित्र बुधवार व्रत कथा सिर्फ कहानी ही नहीं है, बल्कि ये विश्वास की ताकत है और ये उस चमत्कार की सच्चाई है जो केवल श्रद्धा से जन्म लेता है। तो आइए भक्तगणों, कथा को प्रारंभ करते हैं। एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम था शांतिपुर। उस शांतिपुर गांव में एक रामू नाम का गरीब व्यक्ति अपने माँ के साथ रहता था। वो तो गरीब था ही, लेकिन दिल से बहुत अमीर और दयालु था। रामू रोज सुबह सूरज उगने से पहले खेत में काम करने जाता था और शाम को थककर लौटता था तो वो घर में हमेशा तंगी ही देखता था। ये सब सोचकर एक दिन रामू ने अपनी माँ से कहा कि माँ, कितनी भी मेहनत करूं, लेकिन फिर भी किस्मत क्यों नहीं बदलती। तब रामू की माँ ने उसे धैर्य बांधाते हुए बोली कि बेटा, मेहनत के साथ अगर भक्ति जुड़ जाए तो भगवान देर करते हैं, लेकिन अंधेर नहीं। ऐसा ही चमत्कार हुआ। एक दिन उस गांव में एक साधु आए। उनके चेहरे पर तेज था, आंखों में करुणा, और उसने कहा, जो हर बुधवार व्रत रखकर हनुमान जी का स्मरण करता है, उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं और मन को शांति मिलती है और जीवन के मार्ग खुलते हैं। उस साधु की ऐसी बातें सुनकर रामू के मन में जैसे मानो की आशा की किरण जग उठी। उस रात उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन प्रभु से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, अब मैं हार गया हूँ, अब आप ही को संभालना होगा। अगले सुबह रामू उठकर ठंडे पानी से स्नान किया, पीले फूल लाया और भगवान के आगे दीप जलाया। उसके बाद रामू धीरे धीरे हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और रामू ने कहा, मुझे धन नहीं चाहिए प्रभु, बस इतना दीजिए कि माँ मुस्कुरा सके। कुछ ही दिनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। तालाब सूख गए, खेतों में दरारें पड़ गईं, लोग परेशान होने लगे, पशु पक्षी भूखे रहने लगे। गांव वाले बोले, भक्ति से पेट नहीं भरता है। ये बात सुनकर रामू का दिल टूट गया, पर व्रत नहीं छोड़ा। एक रात रामू जब मंदिर में अकेला बैठा था तो उसने भगवान से प्रार्थना करने लगा और बोला, क्या मेरी भक्ति व्यर्थ है प्रभु? क्या आप मेरी सुनते नहीं? तभी मंदिर की लौ तेज हुई, घंटी अपने आप बज उठी और रामू को भीतर से आवाज़ आई, विश्वास रखो। तभी उसकी रूहें कांप उठी। जब अगला बुधवार आया, रामू ने निर्जला व्रत रखा। पूरा दिन बिना अन्न जल के पूजा करता रहा। आरती के समय पूरा गांव इकट्ठा हो गया था। जैसे ही उसने कहा, संकट कटे मिटे सब पीरा, आकाश में काले बादल छा गए, बिजली चमकी और तेज बारिश शुरू हो गई। लोगों की आंखों में आंसू थे, सूखी धरती भीग गई, खेतों में पानी भर गया। उस दिन के बाद रामू का जीवन बदल गया। खेतों में भरपूर फसल हुई, घर में सुख आया, लेकिन सबसे बड़ी बात, उसके मन में शांति थी। तब से गांव वालों ने हर बुधवार सामूहिक व्रत करना शुरू किया। भजन होने लगे, मंदिर में दीप जलने लगे। सच्ची भक्ति चमत्कार नहीं दिखाती, वो हृदय बदल देती है, और जब हृदय बदलता है तो संसार भी बदल जाता है। जो कोई भी व्यक्ति श्रद्धा से बुधवार का व्रत रखता है, हनुमान जी उसकी रक्षा करते हैं और संकट हरते हैं और जीवन में प्रकाश भर देते हैं। अगले हफ्ते गांव में अचानक बारिश बंद हो गई। तालाब सूखने लगे, फसलें झुलसने लगी, लोग परेशान हो गए। कोई बोला, ये सब बुरा समय है। कोई बोला, भगवान नाराज हैं। रामू ने फिर भी व्रत नहीं छोड़ा। सरे बुधवार भी उसने व्रत रखा, लेकिन इस बार उसकी माँ की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। माँ ने कांपते हाथों से उसका चेहरा छुआ। बेटा, अगर भगवान है तो वो तेरी भक्ति जरूर सुनेंगे। रामू की आंखें भर आईं। माँ, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो कुछ न कुछ जरूर बदलेगा। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। देखो, भक्ति करने से बारिश आएगी क्या? भूखा रहकर भगवान खुश होते हैं क्या? रामू चुप रहा। उसके अंदर हलचल थी, लेकिन विश्वास भी था। तीसरे बुधवार की रात वो मंदिर में अकेला बैठा था। दीपक की लौ धीमी थी, हवा चल रही थी। रामू ने आंखें बंद कर लीं। प्रभु, मैं डगमगा रहा हूँ, लेकिन टूटना नहीं चाहता। तभी अचानक तेज हवा चली, दीपक की लौ तेज हो गई।
मंदिर की घंटी बिना छुए हिलने लगी। रामू की रूह कांप गई। उसे लगा जैसे कोई कह रहा हो, विश्वास रखो। उस रात उसके भीतर कुछ बदल गया। अब वो चमत्कार नहीं चाहता था, बस शांति चाहता था। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। अगले ही दिन गांव में खबर फैली, सूखा और बढ़ेगा। खेत पूरी तरह बर्बाद होने लगे। लोग शहर जाने की सोचने लगे। रामू के पास विकल्प था, या तो वो भी हार मान ले या विश्वास पर टिके रहे। उसने तय कर लिया, चाहे जो हो जाए मैं व्रत नहीं छोड़ूंगा। रात का समय, आसमान में बादल नहीं, धरती सूखी। रामू आंगन में बैठा है, माँ अंदर खांस रही है। वो आसमान की ओर देखता है। हे प्रभु, अब सब आपके हाथ में है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। रात बीत चुकी थी, लेकिन सुबह में उजाला कम और चिंता ज्यादा थी। गांव शांतिपुर अब शांत नहीं रहा था। हर घर में चिंता, हर चेहरे पर डर। सूखा अब और भयानक हो चुका था। खेतों की मिट्टी पत्थर जैसी सख्त हो गई थी। तालाब की तली फट चुकी थी। और इन सब के बीच रामू अब भी बुधवार का इंतजार कर रहा था। उस दिन गांव की चौपाल में बैठक हुई। मुखिया बोले, अगर 1 हफ्ते में बारिश नहीं हुई तो हमें गांव छोड़ना पड़ेगा। ये सुनकर सबके दिल बैठ गए। रामू चुपचाप बैठा था। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं। उसे माँ की खांसी याद आई। उसकी दवाइयाँ खत्म हो चुकी थीं। अगर गांव छोड़ना पड़ा तो माँ को कैसे ले जाऊंगा? इसलिए उसका मन डगमगाने लगा। उस रात वो खेत में अकेला बैठा था। चांद बादलों में छिपा था। रामू टूटी आवाज में, प्रभु, मैं थक गया हूँ। क्या मेरी भक्ति में कमी है या आप मुझे परख रहे हैं? उसकी आंखों से आंसू मिट्टी पर गिरते रहे। पहली बार उसके मन में सवाल उठा, क्या सच में कोई सुन रहा है? और यही था विश्वास का सबसे कठिन क्षण। आया चौथा बुधवार। सुबह हुई। रामू उठ तो गया था, लेकिन मन भारी था। नदी का पानी भी अब बहुत कम रह गया था। वो स्नान करने गया, लेकिन आज उसकी प्रार्थना में कंपन था। घर लौटकर दीप जलाया, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसके मन में माँ की खांसी गूंज उठी। उसने हाथ नीचे कर दिए। आज शायद व्रत छोड़ दूं, ये शब्द उसके भीतर उठे। तभी अंदर से माँ की आवाज़ आई, बेटा, आज बुधवार है ना? रामू चौंक गया। माँ दरवाजे पर खड़ी थी, कमज़ोर लेकिन मुस्कुराती हुई। बेटा, जब तू पूजा करता है ना, तो इस घर में शांति आ जाती है। रामू की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे प्रभु उसी के घर से बोल रहे हों। उसने तुरंत हाथ जोड़े, नहीं माँ, आज व्रत ज़रूर रखूँगा। रामू ने उस दिन निर्जला व्रत रखने का निश्चय किया। पूरा दिन बिना अन्न जल के रहा। माँ के लिए पानी भर कर लाया। उन्होंने खेतों में भी काम करने गया। इतना काम करने के बाद रामू का शरीर अब कमज़ोर होने लगा था। शाम को जब वो आरती करने बैठा तो उसकी आवाज़ कांप रही थी, संकट कटे मिटे सब पीरा। जैसे ही उसने ये पंक्ति कही, अचानक तेज़ हवा चली। दीपक की लौ तेज़ हो गई। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। माँ डर गई। ये क्या हुआ बेटा? रामू भी स्तब्ध था। अचानक आसमान में गरज की हल्की आवाज़ सुनाई दी। बहुत महीनों बाद बादल गरजा। लोग घरों से बाहर निकल आए। क्या सच में बादल हैं? आसमान में छोटे छोटे बादल दिखाई दिए। बहुत घने नहीं, लेकिन थे। रामू की धड़कन तेज़ हो गई। उसने आंखें बंद कर लीं। प्रभु, क्या ये आपकी पहली निशानी है? कुछ बूंदें गिरी। ये देखकर लोग खुश हो गए। बच्चे नाचने लगे। लेकिन बारिश कुछ ही मिनटों में रुक गई। गांव में फिर सन्नाटा। हाँ, जा गया। सभी लोगों ने बोलने लगे कि बस ये मजाक था आसमान का। रामू का दिल फिर टूटने लगा। फिर से रामू ने धैर्य बांधा और वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा। ये फिर से परीक्षा थी भगवान। क्या? अब उसी रात रामू की माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ। रामू घबरा गया और माँ से बोलने लगा, माँ, आंखें खोलो। उसके पास दवा के पैसे नहीं थे। डॉक्टर दूर शहर में था। रामू ने माँ का सिर अपनी गोद में रख लिया। प्रभु, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी माँ को बचा लो। उसकी आवाज़ टूट चुकी थी। रात गहरी हो गई। थका हुआ रामू माँ के पास ही सो गया। और तभी उसे एक स्वप्न आया। वो एक विशाल पर्वत देखता है। उस पर एक तेजस्वी प्रकाश। उस प्रकाश के बीच एक दिव्य आकृति खड़ी है। लाल आभा, शांत चेहरा, आंखों में करुणा और शक्ति। आवाज़ आई, भक्त, परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई, लेकिन विश्वास मत छोड़ना। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। रामू ने हाथ जोड़ दिए। प्रभु, मुझे शक्ति दीजिए।
आकृति मुस्कुराई और प्रकाश धीरे धीरे ओझल हो गया। रामू अचानक जाग गया। सांस तेज चल रही थी। उसने माँ को देखा। माँ की सांस अब सामान्य थी। बुखार उतर चुका था। माँ धीरे से बोली, बेटा अब मुझे बहुत हल्का लग रहा है। रामू की आंखों से आंसू बह निकले। प्रभु, ये आपका पहला चमत्कार है क्या? इस बात की पूरी गांव में भी खबर फैली। रात को दूर पहाड़ों पर बारिश हुई है। नदी में हल्का पानी बढ़ा है। ये पूरी राहत नहीं थी, लेकिन संकेत था कि सूखा स्थायी नहीं है। रामू अब पहले से ज्यादा दृढ़ हो चुका था। अब वो चमत्कार नहीं ढूंढ रहा था, वो सिर्फ विश्वास को पकड़कर चल रहा था। शाम का समय, रामू मंदिर में दीप जला रहा है। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, एक अजीब सी शांति है। वो धीरे से कहता है, प्रभु मैं समझ गया हूँ, आप परीक्षा लेते हैं लेकिन छोड़ते नहीं। पहाड़ों पर हुई हल्की बारिश के बाद उम्मीद जगी थी, लेकिन मैदान अब भी सूखे थे। नदी में थोड़ा पानी आया, पर खेतों के लिए वो काफी नहीं था। लोगों के चेहरों पर थकान थी। कई परिवार अपना सामान बांध रहे थे। शहर चलो, यहाँ अब कुछ नहीं बचा। गांव का विश्वास अब बिखर रहा था। लेकिन एक घर में दीप अब भी जल रहा था, रामू का घर। चौपाल में फिर बैठक हुई। मुखिया बोले, अगर अगले बुधवार तक बारिश नहीं हुई तो पूरा गांव खाली कर दिया जाएगा। ये सुनकर सन्नाटा छा गया। किसी ने धीरे से कहा, रामू तेरे भगवान अब क्या करेंगे? हल्की हंसी गूंजी। रामू का चेहरा शांत था, लेकिन भीतर हलचल थी। उस रात वो खेत के बीच खड़ा था, आसमान की ओर देख रहा था। प्रभु, अब सिर्फ मेरी नहीं, पूरे गांव की परीक्षा है। उसने मुट्ठी भर सूखी मिट्टी उठाई। क्या ये मिट्टी फिर से हरियाली देखेगी? हवा चली, लेकिन जवाब नहीं आया। फिर भी उसके मन में एक बात स्पष्ट थी, वो पीछे नहीं हटेगा। 5वां बुधवार सबसे कठिन परीक्षा थी। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त, तो वो रामू पहले से ज्यादा कमजोर था। माँ ने कहा, बेटा इस बार मत रख, तेरा शरीर साथ नहीं दे रहा। रामू मुस्कुराया, माँ अगर मैं आज डगमगा गया तो विश्वास टूट जाएगा। उसने फिर निर्जला व्रत रखा। वो मंदिर गया। आज मंदिर खाली था। पहले जहां नाव वाले बैठते थे, आज वहां सन्नाटा था। दीवारों पर धूल जमी थी। रामू ने अकेले ही दीप जलाया। हे संकट मोचन, आज मैं अकेला हूं, लेकिन मुझे यकीन है आप मेरे साथ हैं। उसकी आवाज गूंजती रही। दोपहर होते होते आकाश में धूल भरी आंधी उठी। तेज हवा, मिट्टी का बवंडर, खेतों की बची खुची फसल भी उड़ने लगी। गांव वाले घबरा गए। ये तो और विनाश है। रामू मंदिर से बाहर निकला, आंधी में खड़ा रहा। उसने आंखें बंद की। अगर ये अंतिम परीक्षा है तो मैं तैयार हूं। आंधी के बीच माँ घर के बाहर आ गई, कमजोरी से लड़खड़ा गई। रामू दौड़ा, उसे संभाला। माँ की आंखों में आंसू थे। बेटा अगर मुझे कुछ हो जाए तो अपना विश्वास मत छोड़ना। रामू का दिल कांप गया। माँ ऐसा मत कहो। उस रात वो फिर मंदिर गया। पूरा गांव निराश होकर घरों में बंद था। रामू ने पूरी शक्ति से हनुमान चालीसा पढ़ी। आवाज ऊंची, दिल कांपता हुआ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। उसकी आवाज हवा में गूंजती रही। आंधी धीरे धीरे थमने लगी। दीपक की लौ स्थिर हो गई। अगली सुबह आकाश साफ था। लोग बाहर निकले। आंधी ने नुकसान तो किया था, लेकिन एक अजीब बात हुई। आसमान में बादल दूर दूर से इकट्ठा होने लगे थे। पहाड़ों की दिशा से गहरी काली रेखा दिख रही थी। किसी ने कहा, शायद इस बार सच में बारिश हो। रामू चुप था। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, लेकिन आंखों में विश्वास था। दोपहर में तेज गरज हुई, बिजली चमकी। लोग घरों से बाहर आ गए और फिर तेज बारिश शुरू हो गई। इस बार बूंदें बड़ी थीं, लगातार गिर रही थीं। बच्चे नाचने लगे, औरतें रो पड़ी। रामू ने आसमान की ओर देखा। प्रभु धन्यवाद। लेकिन बारिश सिर्फ आधे घंटे चली, फिर रुक गई। खेतों में नमी तो आई, लेकिन पूरी राहत नहीं। उसके बाद शाम को फिर पंचायत हुई। मुखिया बोले, बारिश काफी नहीं थी, हम कल सुबह गांव छोड़ देंगे। ये सुनकर कई लोग रो पड़े। रामू का दिल बैठ गया। क्या मेरी भक्ति अधूरी रह गई? लेकिन उसने खुद से कहा, नहीं, अंतिम निर्णय अभी बाकी है। उस रात रामू ने घर के आंगन में दीप जलाया। माँ उसके पास बैठी थी। रामू बोला, माँ अगर पूरा गांव चला भी जाए मैं नहीं जाऊंगा। जब तक अंतिम बुधवार नहीं आता मैं यहीं रहूंगा। माँ की आंखों में गर्व था। तू अकेला नहीं है बेटा। सुबह होने से पहले ही शांतिपुर में हलचल थी। लोग अपने घरों के बाहर खड़े थे।
सामान बांधा जा चुका था, बैलगाड़ियां तैयार थीं। आज निर्णय का दिन था, क्योंकि उस दिन अंतिम बुधवार था। अगर आज भी बारिश नहीं हुई तो गांव हमेशा के लिए खाली हो जाएगा। लेकिन एक घर में कोई तैयारी नहीं थी, न कोई कटरी, न कोई रस्सी। वहां बस एक दीप जल रहा था। रामू जाग चुका था। आज उसका चेहरा कमजोर था, लेकिन आंखों में अग्नि थी। माँ ने धीमे स्वर में पूछा, बेटा आज भी निर्जला? रामू मुस्कुराया, आज नहीं माँ, आज आत्मा से व्रत रखूंगा। वो नदी की ओर चला। नदी में अब थोड़ा पानी था, पर बहाव धीमा था। उसने दोनों हाथों से पानी उठाकर सिर पर डाला। हे प्रभु, आज मेरा नहीं, पूरे गांव का निर्णय आपके हाथ में है। लेकिन जैसे ही रामू ने दीप जलाया, एक एक कर गांव के कुछ लोग आ गए। पहले 2, फिर 4, फिर 10। धीरे धीरे पूरा मंदिर भर गया। किसी ने कहा, अगर जाना ही है तो अंतिम प्रार्थना कर लेते हैं। रामू ने पहली बार भीड़ की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। प्रभु, आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। रामू ने हाथ जोड़े। आज कोई धन नहीं मांगेंगे, कोई सुख नहीं मांगेंगे, बस इतना मांगेंगे कि हमारी धरती बच जाए। सबने एक साथ मंत्रोच्चारण शुरू किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आवाज़ पहले धीमी, फिर ऊंची, फिर गूंजती हुई। मंदिर की दीवारें कांपने लगी थीं और दोपहर होते होते हवा का रुख बदल गया। पहले गर्म हवा चल रही थी, अब उसमें ठंडक थी। आसमान में छोटे छोटे बादल तेजी से जुड़ने लगे। किसी बच्चे ने चिल्लाकर कहा, देखो बादल। लोग मंदिर से बाहर भागे। आसमान अब गहरा होता जा रहा था। अचानक तेज गरज हुई। बिजली इतनी चमकी कि कुछ पल के लिए सबकी आंखें बंद हो गईं। हवा तेज हो गई, धूल उठी, लेकिन इस बार डर नहीं था। रामू मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा था। उसने आंखें बंद की। प्रभु, अगर आज भी परीक्षा है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी धरती को मत छोड़ना। पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी, फिर अचानक जैसे आसमान फट गया हो, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। इतनी तेज कि लोग चीख पड़े। बारिश! बच्चे उछल पड़े, औरतें रोते रोते हंसने लगीं, पुरुष जमीन पर झुक गए। रामू वहीं खड़ा था। बारिश उसके चेहरे पर गिर रही थी। आंसू और बारिश एक हो चुके थे। बारिश रुकी नहीं, घंटों चलती रही। नदी भरने लगी, तालाब लबालब हो गए, खेतों की दरारें मिटने लगीं। लोगों ने पहली बार सच्चा विश्वास महसूस किया। बारिश के बीच अचानक मंदिर के शिखर पर बिजली गिरी, लेकिन मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। बस शिखर के ऊपर एक चमकदार प्रकाश कुछ क्षणों के लिए ठहर गया। लोग स्तब्ध रह गए। किसी ने धीरे से कहा, संकट मोचन। रामू ने सिर झुका दिया। मैं जानता था, आप हमें छोड़ेंगे नहीं। बारिश पूरी रात चलती रही। सुबह जब सूरज निकला तो शांतिपुर पहचान में नहीं आ रहा था। धरती गीली, खेत चमकते हुए, हवा में मिट्टी की खुशबू। लोगों ने अपने बंधे सामान खोल दिए। कोई कहीं नहीं जाएगा। चौपाल में सब इकट्ठा हुए। मुखिया ने रामू को बुलाया। बेटा, आज अगर गांव बचा है तो तेरे विश्वास की वजह से। रामू ने हाथ जोड़ लिए। नहीं मुखिया जी, ये मेरी नहीं, हम सबकी सामूहिक भक्ति थी। बारिश को कई दिन हो चुके थे। शांतिपुर अब सच में शांत लग रहा था। खेतों में नई हरियाली झलकने लगी थी। तालाब भर चुके थे। नदी कलकल बह रही थी। गांव के लोग अब डर में नहीं, कृतज्ञ थमे जी रहे थे। और इस बदलाव के केंद्र में था एक साधारण किसान रामू। कुछ ही हफ्तों में खेतों में अंकुर फूटने लगे। लोगों ने कहा, इस साल फसल दुगनी होगी। गांव में उत्साह लौट आया। लेकिन रामू पहले जैसा ही था। ना कोई घमंड, ना कोई दावा। वह अब भी हर बुधवार व्रत रखता था, लेकिन अब उसकी प्रार्थना बदल चुकी थी। प्रभु, अब मुझे कुछ मत दीजिए, बस मुझे ऐसा बनाइए कि मैं दूसरों के काम आ सकूं। माँ अब पहले से स्वस्थ थी। एक शाम उसने रामू का हाथ पकड़ा। बेटा, तेरी भक्ति ने सिर्फ बारिश नहीं लाई, इस गांव में विश्वास लौटा दिया। रामू की आंखें भर आईं। माँ, अगर आप ना होती तो मैं चौथे बुधवार ही हार जाता। माँ मुस्कुराई। भक्ति अकेले नहीं चलती बेटा, उसमें माँ का आशीर्वाद भी होता है। गांव वालों ने मिलकर मंदिर को नया रूप देने का निर्णय लिया। पुरानी दीवारें सुधारी गईं, नया शिखर बनाया गया, घंटियां बदली गईं। पहले जहां मंदिर सूना रहता था, अब हर बुधवार भजन होता था। बच्चे भी आने लगे। रामू को मंदिर की देखभाल की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन उसने कहा, ये मेरा नहीं, हम सबका मंदिर है। एक दिन वही बुधवार की रात, जब सब जा चुके थे, रामू मंदिर में अकेला बैठा था। दीपक की लौ स्थिर थी। वह शांत मन से ध्यान कर रहा था। अचानक उसे वही आभा महसूस हुई जो स्वप्न में दिखी थी। मंदिर के भीतर हल्की लालिमा छाई। उसने आंखें खोली। कोई दृश्य आकृति नहीं थी, लेकिन वातावरण में वही शक्ति थी। और भीतर से आवाज आई,
भक्त, तुमने फल के लिए भक्ति नहीं की, इसलिए तुम्हें ऐसा फल मिलेगा जो सिर्फ तुम्हारा नहीं, पीढ़ियों का होगा। रामू की आंखों से आंसू बह निकले। वर्ष बीतते गए। शांतिपुर अब समृद्ध गांव बन चुका था। फसलें भरपूर होने लगी। लोगों ने कुएं और तालाब बनवाए। बच्चों को पढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। हर बच्चे को सिखाया जाता, जब संकट आए तो भागो मत, विश्वास पर टिके रहो। रामू अब गांव के बुजुर्गों में गिना जाने लगा, लेकिन वह अब भी हर बुधवार सबसे पहले मंदिर पहुंचता। एक दिन गांव के एक छोटे बच्चे ने उससे पूछा, दादा, क्या सच में भगवान बारिश लाए थे? रामू मुस्कुराया। भगवान ने सिर्फ बारिश नहीं लाई, उन्होंने हमारे दिलों से डर हटाया, और जब डर गया तो आसमान भी बदल गया। बच्चा ध्यान से सुनता रहा। सालों बाद रामू बूढ़ा हो चुका था। उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन हर बुधवार वो दीप जलाता रहा। एक दिन उसने मंदिर में बैठकर कहा, प्रभु, अब मेरा समय पूरा हो रहा है, लेकिन मेरा गांव सुरक्षित है, मेरी धरती हरी है, बस इतना ही काफी है। उस रात वो शांत भाव से सोया, और अगली सुबह वो गहरी नींद में ही प्रभु के चरणों में लीन हो गया। गांव में शोक था, लेकिन आंसू के साथ गर्व भी था। लोगों ने मंदिर के बाहर एक पत्थर लगाया। यहाँ उस भक्त की स्मृति है जिसके अडिग विश्वास ने शांतिपुर को जीवन दिया। हर बुधवार दीप जलते रहे और कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। भक्ति का अर्थ चमत्कार देखना नहीं, भक्ति का अर्थ है संकट में भी विश्वास बनाए रखना। जब एक व्यक्ति अडिग रहता है तो उसका विश्वास सिर्फ उसका नहीं रहता, वो पूरे समाज की ताकत बन जाता है। बोलो गणपति महाराज की जय। तो मित्रगणों, हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।